मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा ये जो नया कोरोना वायरस का वेरिएंट आया है जिसे कहते हैं ओमिक्रॉन। क्या वास्तव में ओमिक्रॉन से आपको डरना चाहिए? ये एक ऐसा नया वेरिएंट है जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। जहां तक कोविड का सवाल है या कोरोना वायरस का सवाल है, म्यूटेशंस तो लगातार होते चले आ रहे हैं पिछले 1.5 साल से, जब से कि ये वायरस पिक्चर में आया है। जहां तक डेल्टा वेरिएंट का सवाल है, यही वेरिएंट था जिसने अप्रैल मई जून में इंडिया में इतनी ज्यादा तबाही मचाई थी। इट प्रूव टू बी वेरी डेंजरस। जहां तक ओमिक्रॉन का सवाल है, ओमिक्रॉन इज द लेटेस्ट वेरिएंट ऑफ द कोरोना वायरस जो साउथ अफ्रीका में पिकअप हुआ। इसको टेक्निकली इसको जो टर्म दिया गया है दैट इज B11529, ऐसा माना जाता है कि काफी डेंजरस है, ऐसा WHO ने कहा। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि जो सडन स्पर्ट हुई है नंबर ऑफ केसेस इन साउथ अफ्रीका, केवल अचानक से बहुत ज्यादा केसेस साउथ अफ्रीका में बढ़ गए हैं, उससे ऐसा माना जाता है कि जो ओमिक्रॉन है शायद इसकी जो ट्रांसमिशन रेट है वो काफी ज्यादा है। जो ट्रांसमिशन रेट को देखते हुए एंड रिस्क को देखते हुए WHO ने इस वेरिएंट को लेबल किया एज वेरिएंट ऑफ कंसर्न। जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो WHO ने लेबल किया वो शायद जो है चिंता का विषय है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न तो क्या हम बात करते हैं? देखिए, इसके पहले का एक स्टेप है जिसे हम कहते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। इसे लेबल किया गया है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। जब हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न लेबल करते हैं तो एक्चुअली ये 7 चीजें सामने आती हैं। अगर वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इसका मतलब यह है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी जो रेट है वो ज्यादा है। अगर ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इसका मतलब यह है कि ये जो डिजीज करेगा शायद सीवियर डिजीज करेगा। अगर ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इसका मतलब यह है कि हॉस्पिटलाइजेशन का जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा आएगा। अगर ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इसका मतलब यह है कि डेथ रेट पॉसिबली ज्यादा होगी। इसका यह भी मतलब है कि जो प्रीवियस इंफेक्शंस के चलते जो भी एंटीबॉडीज डेवलप हुए हैं लोगों के शरीर में, वो जो एंटीबॉडीज हैं शायद इस वेरिएंट को रोकने में समर्थ नहीं हो पाएंगी एंड उन्हें री इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी रहेगी। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स अभी तक यूज किए जाते थे फॉर द कोरोना वायरस इंफेक्शन, चाहे वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हो चाहे रेमडेसिविर हो, शायद ये जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हैं ये इफेक्टिव नहीं होंगे। इसके अलावा जो वैक्सीन हैं उनकी एफिकेसी भी क्वेश्चन में आ जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि जब हम बात करते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न की, तो शायद जो रूटीन डायग्नोस्टिक जो डिटेक्शन लेवल्स फैसिलिटीज हैं वो बहुत सफाइज नहीं होंगी और जो फेलियर रेट्स हैं वो हमेशा ज्यादा होंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो वेरिएंट आया है, इस वेरिएंट में क्या ऐसा है? जो साइंटिफिक डेटा ऐसा बोलता है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसका जो स्पाइक प्रोटीन है, जो वायरस के ऊपर का जो प्रोटीन है जिसमें स्पाइक्स होते हैं, उसमें ऑलमोस्ट 30 म्यूटेशंस हैं। जो म्यूटेशंस हैं उनकी जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है, और जो कि म्यूटेशंस ज्यादा है इसलिए साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि ये इम्यून एस्केप मैकेनिज्म को डेवलप कर लेता है और इम्यून जो मैकेनिज्म है उसको झांसा देता हुआ जो सेल्स हैं उनके अंदर जाने की ताकत रखता है। जो स्पाइक प्रोटीन है जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, दे आर द प्रोटीन्स जिनके जरिए से जो ये वायरस है ये वास्तव में सेल्स में या ह्यूमन सेल्स में अटैच होता है और सेल के अंदर एंटर कर जाता है। तो जब भी स्पाइक प्रोटीन में अगर म्यूटेशंस होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इसको डिटेक्ट करना और इसको एलिमिनेट करना दोनों काफी मुश्किल हो जाते हैं। नाउ जहां तक वैक्सीन का सवाल है, आप देखिए कि मोस्ट ऑफ द वैक्सीन, चाहे हम फाइजर की बात करें, चाहे हम मॉडर्ना की बात करें, चाहे हम कोविशील्ड की बात करें, ये सभी के सभी जो वैक्सीन हैं वास्तव में स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट ही डेवलप किए गए हैं। तो अगर जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें म्यूटेशन होगा तो ये एक रिस्क खड़ी हो जाती है कि ये जो प्रोटेक्शन लेवल है जो वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं, शायद ये प्रोटेक्शन का लेवल बहुत सिग्निफिकेंट हेल्प आपको नहीं करेगा। नाउ क्या इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी रेट ज्यादा है? अगर हम WHO की माने तो इट इज नॉट वेरी क्लियर, डाटा इज नॉट अवेलेबल। लेकिन जो साउथ अफ्रीका में सडनली जो संख्या बढ़ी है केसेस की, उससे ऐसा लगता है कि इस वायरस की जो ट्रांसमिशन की जो रेट है वो शायद ज्यादा है, ऐसा लगता है। नाउ अगर हम डेल्टा वेरिएंट को के कंपैरिजन में इसको देखें तो आज की तारीख में भी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई कोविड का वेरिएंट है
that is basically the delta variant. It is the delta variant which is the most common variant worldwide at the moment also. लेकिन ये जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है इसे रिसेंट एंट्रेंट और ये बहुत तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। जहां तक सिम्टम्स का सवाल है, अगर हम डॉक्टर गुलेरिया ने जो कहा, हु इज द डायरेक्टर ऑफ एम्स न्यू दिल्ली, व्हाट ही सेड वाज दैट सिम्टम्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इन द सेंस कि अगर जो सिम्टम्स आएंगे ओमिक्रॉन के तो वो ऑलमोस्ट सेम होंगे, उनकी सीवियरिटी, उनका एक्सटेंट में डिफर, बट as far as the reinfection is concerned, WHO is very certain कि all those people जिनको पहले भी कभी कोविड का इन्फेक्शन हुआ है और हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये शायद प्रोटेक्टेड हैं अगेंस्ट रीइंफेक्शन, इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते ये बात सही नहीं है। जो रीइंफेक्शन का रेट है वो ज्यादा है एंड रीइंफेक्शन इज अ पॉसिबिलिटी। नाउ जो वैक्सीन हम यूज कर रहे हैं, एक क्वेश्चन खड़ा है कि क्या ये जो नया जो वैक्सीन है, जो वैक्सीन नया जो वेरिएंट है, ये वैक्सीन की जो एफिकेसी है उसको हैम्पर करेगा। आप जैसा जानते हैं कि ये जो वेरिएंट है इसमें 30 जो म्यूटेशंस हैं इसके स्पाइक प्रोटीन में ही हुए हैं और जो वैक्सीन जितने हैं वो डेवलप ही किए गए हैं अगेंस्ट स्पाइक प्रोटीन। इसका मतलब यह है कि ये जो वेरिएंट है ये शायद जो एंटीबॉडीज हैं विच आर डेवलप्ड अगेंस्ट दीज बाय दीज वैक्सीन शायद उनको इवेड करेगा, इवेड कर सकता है एंड जो एक इंफेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी है वो शायद जो है ना ज्यादा होगी। नाउ अगर हम फ्यूचर को देखें वैक्सीन्स के, तो नाउ जो वैक्सीन्स का फ्यूचर है वो क्वेश्चन में खड़ा हुआ है, इन द सेंस कि जो नए जो वैक्सीन्स हैं उनको वास्तव में डेवलप किए जाने की जरूरत पड़ेगी इस न्यू वेरिएंट के अगेंस्ट या न्यू वेरिएंट की लाइट में कि इसमें इतने म्यूटेशंस इन द स्पाइक प्रोटीन, तो हमें जो नया वैक्सीन चाहिए वो इसी के जो है ना रिलेशन में चाहिए। आप जानते हैं कि जितने भी वायरसेस होते हैं वो म्यूटेट करते हैं। जो कोविड वायरस है या सार्स कोवी-2 वायरस है ये कोई डिफरेंट नहीं है, इट्स ए नेचुरल हिस्ट्री कि जितने भी वायरसेस हैं वो सब म्यूटेट करते हैं। हम जानते हैं कि जो इन्फ्लुएंजा का वायरस है वो म्यूटेट करता है, इसलिए उसके जो वैक्सीन होते हैं, शॉट्स होते हैं, उनको हर साल जो है डिवाइस करना पड़ जाता है हमें। ऐसे ही शायद जो कोविड के अगेंस्ट में वैक्सीन हैं उनको भी रिवाइज और नया डिवाइस करने की जरूरत पड़ेगी। जहां तक मॉडर्ना का सवाल है, मॉडर्ना ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के अगेंस्ट में जो वैक्सीन है नेक्स्ट ईयर के अर्ली उसमें शायद अवेलेबल हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें कि जो नया वेरिएंट है ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है जो साउथ अफ्रीका से आया, ये बहुत क्लियर है कि इसके जो ट्रांसमिशन रेट है वो ज्यादा है। नो ट्रांसमिशन रेट ज्यादा है तो इन्फेक्टिविटी ज्यादा होगी। वास्तव में ये सीरियस है, ये सीवियर है, ये ज्यादा जो ना हैवॉक क्रिएट करेगा ये टाइम बताएगा, ये बिल्कुल बात सही है। लेकिन ऑन द फेस ऐसा लगता है कि जो वैक्सीन जो ऑलरेडी हमने लिए हुए हैं वो उतने इफेक्टिव नहीं होंगे ऐसा लगता है। जो इन्फेक्शन जिनको ऑलरेडी हो चुका है वो री इन्फेक्शन के लिए प्रोन है ऐसा भी लगता है। लेकिन जब तक ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है या सर्टेनिटी नहीं आ जाती है एज फार एज द बिहेवियर ऑफ ओमिक्रॉन इज कंसर्न, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं समझता हूं कि आपको समझनी चाहिए कि जहां तक गवर्नमेंट के लेवल का सवाल है, जो सर्विलेंस है उसको एक्सपेंड करने की जरूरत है बिकॉज इट्स ए न्यू थ्रेट। जो फैसिलिटेट है, जो फैसिलिटीज हैं फॉर टेस्टिंग वो मल्टीपल, उनको शायद और एनहांस करने की जरूरत है। और जो कोविड एप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको शायद इंपोज करने की जरूरत है, शायद वो चाहे वो लॉकडाउन्स हो, चाहे वो बैरियर्स हो, चाहे सोशल फंक्शंस को कर्ब करने की जरूरत हो, बट we need to initiate the COVID appropriate restrictions that is at the government level। but हमारे लेवल पर इज इंपॉर्टेंट है कि हमको मास्क लगाने की जरूरत है, हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की जरूरत है एंड एक हेल्दी हैंड हाइजीन को ओवर एम्फेसाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि नया वेरिएंट है, इसके बारे में जानकारी बहुत ज्यादा नहीं है। जो जानकारी है वो सिर्फ 4 चीजों पर है जो शायद इंपॉर्टेंट है कि इसकी ट्रांसमिशन रेट ज्यादा है, इसके स्पाइक प्रोटीन में जो म्यूटेशंस हुए हैं वो 30 से ज्यादा हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और चूंकि स्पाइक प्रोटीन में जो म्यूटेशंस हैं इसलिए जो वैक्सीन रेंडर्ड जो इम्यूनिटी है वो क्वेश्चन में खड़ी हुई है एंड अभी तक का डेटा सपोर्ट करता है कि शायद री इन्फेक्शन जो रेट है विथ ओमिक्रॉन इज हायर। तो इसलिए जब तक ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं हो जाता है तब तक मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड हाइजीन यही हथियार हैं जो आपको कंटिन्यूअसली अपने
हाथ में रखने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि ओमिक्रॉन के इस एस्पेक्ट को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।